अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। उम्मीद है आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। हमारे लिए, हम सब के लिए, बल्कि हर मोमिन के लिए ये बहुत खुशी का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मुबारक महीने का इंतज़ार और जिस मुबारक दिन और जिस मुबारक तारीख़ का इंतज़ार मुझे, आपको, हर आशिक़ रसूल को रहता है, यानी रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना और 12 रबीउल अव्वल शरीफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मुबारक लम्हात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि वो महीना हमसे बहुत करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुबारक मौके पर एक बड़ी खुशखबरी है राजस्थान के जवानों के लिए। इंशाअल्लाह इस साल 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके की मुनासिबत से हमने ये कोशिश की है कि एक इनामी मुकाबला किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे राजस्थान लेवल पर एक इनामी मुकाबला मुनाकिद हो रहा है, तहरीरी, तकरीरी और नातो मनक़बत। कोशिश कीजिए कि आप इसमें ज़रूर हिस्सा लें। हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करते हैं, वेलकम करते हैं और आपको दावत मोहब्बत भी पेश करते हैं। कदम बढ़ाइए, तशरीफ़ लाइए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला इस जश्न का हिस्सा भी बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश इस अंदाज़ में की गई है कि जो तकरीरी मुकाबला है वो मदारिस इस्लामिया के तलबा के लिए है। उसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख़ 2 अगस्त मुकर्रर की गई है और एग्ज़ाम की तारीख़ इंशाअल्लाह 23 अगस्त बरोज़ हफ़्ता मुकर्रर की गई है। 23 अगस्त बरोज़ हफ़्ता। और उसके अलावा नातो मनक़बत की तारीख़, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख़ 31 जुलाई मुकर्रर की गई है और एग्ज़ाम की तारीख़ भी 23 अगस्त तकरीरी मुकाबले के साथ ही। और तहरीरी मुकाबले का रजिस्ट्रेशन भी 31 जुलाई तक है, लेकिन उसकी जो तहरीरी एग्ज़ाम की तारीख़ है वो 24 अगस्त है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मुबारक मौके पर आप पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कदम आगे बढ़ाएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। और हमारे कुछ अहबाब कुछ परेशान थे, उनके जहन में कुछ सवाल थे, इसलिए मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ईज़ी हो जाइए, बिल्कुल सुकून रखिए, बिल्कुल इत्मीनान में रहिए। कोई बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल आपके लिए नहीं है, चूँकि ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है। तो ये जो इनामी मुकाबला है तहरीरी, तकरीरी और नातो मनक़बत, इस सब का जो उन्वान है वो सरकार की सीरत, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जो 63 साला ज़िंदगी है, बस इंशाअल्लाह हुज़ूर की विलादत से लेकर विसाल तक के जो मौज़ूआत हैं, इंशाअल्लाह तकरीर के अंदर भी वही शामिल किए जाएंगे और तहरीरी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी वही मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। हमारे कुछ भाइयों के जहन में था कि हमें कौन सी किताब जो है मुताला करना पड़ेगी और जिसका हमें एग्ज़ाम देना है। देखिए, जिस वक्त आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारी तरफ से एक छोटा सा रिसाला PDF फ़ाइल की शक्ल में जो हमारे नबी की सीरत पर है कि हुज़ूर की विलादत कब हुई, हुज़ूर की जवानी के दिन कैसे थे, हुज़ूर ने कैसे हिजरत फरमाई, सुलह हुदैबिया का मौका कैसा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ग़ज़वात, हज्जतुल वदा का मौका कैसा था, किस अंदाज़ में हुज़ूर ने दीन फैलाया, यानी हुज़ूर की 63 साला ज़िंदगी पर मुहित एक मुख्तसर छोटा सा रिसाला सरकार की सीरत पर PDF फ़ाइल की शक्ल में इंशाअल्लाह तमाम लोगों तक पहुँचाया जाएगा। जो मदारिस के तलबा हैं तकरीरी मुकाबले में, उन तक मौज़ूआत की इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन के बाद हम पूरी फ़हरिस्त पहुँचाएँगे। और जो हमारे नातो मनक़बत वाले हज़रात हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कलाम पढ़ें। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम से आप कोई भी पढ़ सकते हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम पढ़ सकते हैं, अल्लामा हसन रज़ा
के जो है दीवान से कलाम पढ़ सकते हैं, बेदम शाह वारसी के दीवान से कलाम पढ़ सकते हैं, हुजूर ताजुश्शरिया का जो है कलाम पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और भी जो है मोतबर ज़ात, मोतबर शख्सियत जिसका कलाम और उसका मफ़हूम भी शरीयत के किसी भी अंदाज़ में मुखालिफ ना हो, तो आप उस कलाम को भी चूज़ कर सकते हैं। और हमारे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर जो बहुत खौफज़दा हैं कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूँ घबराइए मत, परेशान मत होइए। ये बहुत मुबारक मौका है। हुजूर की सीरत, हुजूर की हिस्ट्री, कम से कम इस इनामी मुकाबले के ज़रिए हमें हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी पढ़ने का भी मौका मिलेगा, उसको समझने का भी मौका मिलेगा। याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, हुजूर की ज़िंदगी, हुजूर की सीरत को पढ़ना, इससे बड़ी सआदत की बात एक आशिक़ रसूल के लिए और क्या हो सकती है। इसलिए घबराइए मत, ये बहुत आसान इंशाअल्लाह जो है तहरीरी, नातो मनक़बत और तकरीरी मुकाबला होने वाला है। इसमें ख़ास तौर पर हमारे जो मदारिस के तलबा हैं उनकी जो उम्र है वो 30 साल मुकर्रर की गई है। नातो मनक़बत वालों की उम्र भी 30 साल मुकर्रर की गई है। और जो सरकार की सीरत पर जो मौज़ू है, तहरीरी जो एग्ज़ाम है, उसके लिए पहले सोचा गया था कि उम्र को मुकर्रर किया जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि वो तमाम लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं, चाहे वो जवान हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, चूँकि हर ईमान वाले पर ये लाज़िम और ज़रूरी है कि वो अपने आका की सीरत का मुताला करे, हुजूर की ज़िंदगी के बारे में जाने, ताकि वो हुजूर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके अपने घर का माहौल इस्लामी बनाए। तो इसलिए उसके लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है जो तहरीरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और ये एग्ज़ाम आप किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उर्दू में बहुत अच्छे माहिर हैं, आप उर्दू में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं, हिंदी ज़बान में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको इजाज़त है, आप इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब रही ये बात कि ये एग्ज़ाम कहाँ होगा। देखिए, तकरीरी जो एग्ज़ाम हमारे मदारिस इस्लामिया के तलबा देंगे, उनके लिए ख़ास तौर पर ये तवज्जो दी गई है कि 23 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया है, ताकि 22 अगस्त को जुमा के दिन शाम तक वो भीलवाड़ा तशरीफ़ ले आएँ। उनके रुकने का, खाने पीने का इंशाअल्लाह माकूल इंतज़ाम कर दिया जाएगा और उनका जो है एग्ज़ाम होगा। और जो है नात पढ़ने वाले हज़रात भी इसी तरह जो है 23 तारीख़ को शिरकत करेंगे, उनका भी यही अंदाज़ रहेगा। लेकिन जो तहरीरी एग्ज़ाम होगा वो हमने संडे के दिन किया है, चूँकि उसमें हमारे बहुत सारे नौजवान मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहेंगे। उनमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए संडे का दिन मुकर्रर किया गया है 24 अगस्त, ताकि उनके लिए भी कोई दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। तो इसलिए, और जो सेंटर रहेगा वो भीलवाड़ा रहेगा। आपका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा, उसका सेंटर भीलवाड़ा ही मुकर्रर किया गया है। और भीलवाड़ा सेंटर मुकर्रर करने में एक बड़ी वजह यह है कि मैं ख़ुद अशरफ जिलानी अज़हरी आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। आप एग्ज़ाम देने के लिए तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके एग्ज़ाम से फ़ारिग होने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ बैठूँ और सरकार की सीरत के हवाले से भी कुछ जो है बातचीत और गुफ्तगू हो, कुछ और मोहब्बत की बातें हो जाएं, और मज़ीद कुछ आने वाले वक्त में कौम के लिए, दीन के लिए, मिल्लत के लिए कुछ काम करने का मशवरा हो जाए, कुछ प्लानिंग हो जाए। इस हवाले से और बहुत सारी चीज़ें सोच कर, और एक ख़ास इसमें मुलाकात की भी हमारी नीयत है, इसलिए ये ऑफ़लाइन एग्ज़ाम मुकर्रर किया गया है भीलवाड़ा में। इंशाअल्लाह जैसे ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जैसे ही वक्त करीब आएगा तो एग्ज़ाम की पूरी तफसीलात जो है, जगह की, आपका रोल नंबर, इस तरह की जो भी तफसीलात एग्ज़ाम के लिए होती हैं, इंशाअल्लाह वो आपके नंबर तक इंशाअल्लाह पहुंचा दी जाएंगी। इसलिए किसी भी तरह आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। बहुत आसान इंशाअल्लाह एग्ज़ाम होगा, और ये बहुत कह लीजिए कि बड़ा एग्ज़ाम है कि जिसमें हम अपने आका की सीरत पढ़ें, हुजूर के बारे में हमें इसके ज़रिए जो है मुताला करने का मौका मिलेगा। मैं दिल की गहराइयों से अपने भीलवाड़ा शहर के साथ साथ हमारे पूरे राजस्थान में जितने भी
शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, तमाम इलाकों के नौजवानों से मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आइए हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। इस मुहिम का हिस्सा आप भी बनिए ताकि 1500 साला जश्न मज़ीद हम और मोहब्बत के साथ मनाएं। और याद रखिएगा, जब आप हुजूर के बारे में, हुजूर की ज़िंदगी के बारे में, आपकी पैदाइश, आपकी जवानी, उस हवाले से जब आप जान लेंगे तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में मज़ीद जो है इंशाअल्लाह लुत्फ़ पैदा होगा। और हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर जो इनामात हैं इंशाअल्लाह वो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले लोगों को पेश करें। और ख़ास तौर पर हमारी ये कोशिश भी है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिन इंशाअल्लाह पूरे भीलवाड़ा ज़िले के सामने हम जो आपका रिज़ल्ट है वो ऐलान करें और पूरे भीलवाड़ा, पूरे ज़िला भीलवाड़ा की आवाम के सामने आपकी दस्तारबंदी हो, गुलपोशी हो और आपको इनाम पेश किया जाए, आपकी ट्रॉफ़ी पेश की जाए, आपको सर्टिफिकेट पेश किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है। मज़ीद इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसीलात आप तक पहुँचती रहेंगी। मैं दिल की गहराइयों से आखिर में फिर इस्तकबाल करूँगा, आप तशरीफ़ लाइए और बिल्कुल सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, घबराइए मत। आप अच्छी नात पढ़ना जानते हैं, नात व मनक़बत, आप उसमें भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। आप सरकार की सीरत के हवाले से मुताला करेंगे तो तहरीरी एग्ज़ाम में भी आप ले सकते हैं। और मदारिस इस्लामिया के लिए ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करूँगा मदारिस के तलबा से कि वो कोशिश करें कि इसमें हिस्सा ज़रूर लें। आप आइए और आपके लिए 2 दिन और इजाफ़ा रखा गया है आपकी मसरूफ़ियत की वजह से। 2 अगस्त तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन का वक्त है और उसके बाद इंशाअल्लाह आप 1 दिन पहले भी आएंगे एग्ज़ाम से। आपके रहने का, आपके खाने का इंशाअल्लाह माकूल इंतज़ाम रहेगा। मज़ीद इसके अलावा भी कोई सवाल हमारे किसी भी भाई के जहन में होगा तो नंबर दे दिए गए हैं, उन नंबरात पर आप रब्ता कर लेंगे। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह कर दिया जाएगा। मज़ीद इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत पेश आएगी तो हम इंशाअल्लाह आपको आगे भी और वजाहत कर देंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के मौके पर दिल खोल के हुजूर के जश्न को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और इस बेहतरीन मुहिम का हिस्सा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।